करता हूं सभी संतों, गुरुओं, रहबरों को, और मैं नमन करता हूं इस पावन धरा को। आप सभी अतिथि, हमारी समारोह समिति में जितने भी यहां बैठे हैं, क्योंकि समय की कमी है थोड़ी सी, तो सबका सामूहिक रूप से अभिनंदन। सबको जय भीम। समय थोड़ा सा कम है तो एक बात कहूंगा, जरा समझने की कोशिश करना। मुद्दतों बाद तब्दील हुआ है मौसम। जैसे छुटकारा मिला हो किसी गुलामी से, आज के इस आयोजन के लिए जो आज भीड़ हुई है, ये उसके बारे में दो शब्द थे, क्योंकि ये पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल ये जो रैली हुई थी, जिसने वही मुकाम हासिल किया है जो सतनगर वाली रैली ने किया है। तो मैं सभी आने वालों का धन्यवाद देता हूं और सबको साधुवाद देता हूं कि इस जो आपने इतिहास जो काम किया है, क्योंकि विधायक साहब ने कह दिया कि बहुत बड़ा आयोजन था, रियली में बहुत बड़ा आयोजन था, और आयोजन तो आपने लगातार देखे ही होंगे मेरे दोस्तों। 2 अप्रैल को भी देखे हैं, अभी 2 अप्रैल गया उसको भी देखा है, और सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मेरे युवाओं, इस भोले समाज को एक मैसेज है मेरा, एक रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि बाबा साहब की जयंती के दिन बाबा साहब की बात करो और बाबा साहब की मानने की, उनकी बातों को मानने की शपथ ग्रहण करो, तब भला होगा। नहीं तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जो एक दिन तो जय भीम बोलते हैं और 364 दिन बाबा साहब से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आयोजन सिर्फ बांधू की नहीं, दौसा, जयपुर, जितना भी इस प्रदेश में या देश में हुआ है, एक शानदार आयोजन हुए हैं। और इन शानदार आयोजन में मुझे एक बात समझ आई, और मैं आप युवाओं से, मेरी माताएं बहनों से और इस भोले समाज से कह रहा हूं कि सावधान हो जाइए। जब विरोधी बाबा साहब की जयंती मनाने लग जाए, विरोधी बाबा साहब की जयंतियों में तुम्हारे ऊपर फूल बरसाने लग जाए, तो सावधान हो जाइए, समय विकट है। क्योंकि वो सिर्फ बाबा साहब को माला और बाबा साहब के विचारों पे ताला चाहते हैं। वो कभी होने मत देना मेरे दोस्तों, वो कभी मत होने देना। क्योंकि अगर आज हम जिंदा हैं, आज ये कपड़े हैं, आज ये शानो शौकत है, ये बाबा साहब की देन है। आज मेरे यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं, अभी गुरुजी बोलकर गए हैं, मीणाओं के फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया है, गुरुजी अभी बोलकर गए थे। हमारे मीणा भाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोर्ट जाने की तैयारी, क्योंकि एक भी मीणा भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ। संविधान देश में लागू होने के बावजूद भी क्यों? इस बात को सिर्फ समझाने के लिए मैं एक मीणा भाई को यहां चाहता हूं, कोई आ जाए, एक मीणा भाई, सिर्फ एक भाई आ जाए, जल्दी, समय की कमी है, कोई भी आ जाइए, कोई भी। क्या बात है? नहीं चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उनके बिना ही कह रहा हूं कि देखिए, दर्द शोषण, दौलत भाई, दर्द शोषण, दर्द गुलामी, इन सबको मिलाओ। तू भी शोषित, मैं भी शोषित, आजा, आज हाथ मिलाएं, क्योंकि जरूरत है। इसलिए कह रहा हूं, 2 अप्रैल 2023 को लाखों लोग बाबा साहब के झंडे के नीचे बाबा साहब के लिए वहां गए थे। 95% एससी थी, मात्र 2 से 3% मीणा भाई थे। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब तुम्हारे अधिकार जा रहे हैं, तुम कोर्ट में जाने को तैयार हो, और जो मेरे युवा साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बाबा साहब के मिशन में, आपके आरक्षण बचाने में, आपके बच्चों का अधिकार दिलाने में, तो फिर तुमको घिन क्यों आती है? तुमको परेशानी क्या है? मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, इस भाईबंदी को बनाइए, इन बाबा साहब के अधिकारों को बचाइए, क्योंकि अगर अभी नहीं बचाया तो निश्चित रूप से आपकी पीढ़ी गुलाम होगी, निश्चित रूप से आपकी पीढ़ी गुलाम होगी। कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र चालू है।
970 रसोइयां बनी हैं, एससी और एसटी को 0 मिली है। क्यों? जरा अपने यहां पर दिमाग में लगाइए। 970 गहलोत सरकार ने इंदिरा रसोइयां दी हैं, एससी और एसटी वालों को 0 क्यों? जरा अपने आप से सवाल करना मेरे दोस्तों। हमें इस सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए अधिकार चाहिए। मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग आएंगे, बाबा साहब का जन्मदिन है, 2 रुपये तो आते ही है हर खुशी के मौके पर। मैं उनको समर्पित 2 लाइनें कह रहा हूं। अपना गुलामी का सर झुकाने को, अपना गुलामी का सर झुकाने को, सिर्फ एक दिन बाबा साहब तेरी फोटो देख लेता हूं और फिर 364 दिन आप दिखाई दे या ना दे, अपने स्वार्थ के लिए इस समाज को बेच देता हूं। ये सच्चाई उन हराम घरों की है जो सिर्फ एक दिन के लिए बाबा साहब कहने आए हैं। बाबा साहब के बारे में और उन लोगों के बारे में वकील साहब यहां बोल गए हैं कि कोई जय भीम बोल दे, वो अपना नहीं हो सकता। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये विकट समय है। और मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय के ध्यान देते हुए, आखिरी एक बात कह रहा हूं। आखिरी खत में छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। हम ना विदेशी हैं, ना भगोड़े के कुछ लगते हैं, हम किसी टीवी और अखबार में नहीं आएंगे। थोड़े से वक्त में ये बात नहीं हो सकती। समाज के दर्द इतने हैं कि आज खुलासे में नहीं आएंगे। हमारे संविधान और अधिकारों की फिक्र हो तो बताओ नेताओं, हमारे संविधान और अधिकारों की फिक्र हो तो बताओ नेताओं, हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। और जिस तरह आज तक हमारी बेकदरी की है, हमारी बेरुखी की है, साफ लगता है कि इस बार सत्ता में नहीं आओगे। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि मेरा भोला वर्ग है, युवा जोशीला है, दिमाग लगाइए, भाई बंदी को मत तोड़िए। ये बंधुत्व की राजनीति है। हमारे बाबा साहब समता मूलक समाज बनाने चले हैं, उन्होंने वो मैसेज दिया है, आप सबकी एकता ही हमारी ताकत है। और हम चाहते हैं इससे अच्छा आयोजन अगली बार हो, इसके लिए सभी तैयार हों। और बाबा साहब के मिशन के लिए मैं एक अंतिम कहूंगा, बाबा साहब का अंतिम संदेश, छोड़ दो पाखंड और आ जाओ धर्म के रास्ते पर, तभी जाके भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंगल काशीराम।